हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों ये वीडियोस होने वाला हमारा बैकलॉग, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमारा बैकलॉग हो गया है। तो हम जानेंगे कि ये बैकलॉग क्या होता है और बैकलॉग को कैसे हम, ये जो अभी आप सभी बच्चों को छुट्टी मिला हुआ है, लगभग 10 से 11 दिन का जो छुट्टी होने वाला है, तो इस 10 से 11 दिन में आप कैसे अपनी बैकलॉग को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और क्या तरीका होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगा, तो पूरी वीडियोस देखिएगा। बहुत ज्यादा देर का वीडियोस नहीं होने वाला है, लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव, आपको जो आपके जो सिलेबस जो पीछे हैं उस सिलेबस को कम करने का ये सबसे बेस्ट समय है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आपके पास कोई समय नहीं आने वाला है, तो ये वीडियोस आप सभी बच्चे पूरी की पूरी देखिएगा। सबसे पहले बैकलॉग, सर ये क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर बैकलॉग कहें तो बैकलॉग का सीधा कहने का अर्थ है कि जैसे मान लो, ठीक है, सिंपल तरीके से मान लो जो आप पढ़ते हो, ठीक है, आप पढ़ते हो तो या तो आप पढ़ते हो क्या ऑनलाइन, ठीक है, या ऑनलाइन पढ़ते हो या आप ऑफलाइन पढ़ते हो। ये दो मेथड होता है, या तो आप ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन, तो है ना। तो मान लो आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ठीक है, मान लो आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया। कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया आपके क्लास में प्यारे बच्चों? 10 चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक है, 10 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन ये तो क्लास में हुआ 10 चैप्टर कंप्लीट, लेकिन आपने अब तक 6 चैप्टर ही पढ़ रखा है अच्छे से, ठीक है, आपने 6 चैप्टर ही समाप्त किया है। कितना चैप्टर समाप्त किया है? तो 6 चैप्टर ही आपने समाप्त किया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो आपका कंप्लीट कितना हो गया क्लास में, चाहे ऑनलाइन की बात करें या ऑफलाइन की बात करें, 10 चैप्टर। लेकिन आपने खुद से आपने नोट्स बनाया, आपने उसको अच्छे से पढ़ा, आपने रिवीजन किया, कितने चैप्टर का? 6 चैप्टर का। तो बच कितने गए प्यारे बच्चों? तो सर 4 चैप्टर का हमारा पीछे हो गया। मतलब जो आपके क्लास में, आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो सिलेबस चल रहा है, आप उससे पीछे हो गए हो। कोई बच्चे 2 चैप्टर पीछे होंगे, कोई बच्चे 1 चैप्टर पीछे होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो 5-6 चैप्टर पीछे हो गए होंगे, है ना। और खास करके बैकलॉग लेकर के कौन बच्चे बैठे रहते पता है? क्लास 11वीं के बच्चे बहुत ज्यादा बैठे रहते। 12वीं के तो है ही, लेकिन 11वीं के बच्चे, ठीक है। तो 11वीं के बच्चों के पास क्या है? उसको एग्जाम नहीं है, बोर्ड एग्जाम नहीं है, उसको टेंशन नहीं है। लेकिन जो 12वीं 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो 10वीं के बच्चे हो या 12वीं के बच्चे हो, पूरा का पूरा टेंशन पड़े हुए हैं, पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि सर कैसे होगा, सर हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, सर हमारा फिजिक्स इतना बचा है, सर हमारा मैथ्स इतना बचा है, सर हमारा इंग्लिश इतना बचा है, सर हम हिंदी में कुछ नहीं पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो समय, ये जो अभी आपको 10 से 12 दिन मिला है, इस 10 से 12 दिन में ये बैकलॉग को समाप्त करने का क्या तरीका होने वाला है, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा और आप सभी बच्चे इसको बड़े अच्छे से देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक वीक है, इसमें कितने दिन है? 6 दिन है। कितने दिन है प्यारे बच्चों? आपको इस वीक में प्यारे बच्चों 6 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना। तो बैकलॉग को समाप्त करने का, जैसे मान लो आपका साइंस पेपर है, ठीक है, आपका कोई भी हो सकता है, आप साइंस से हो या आप आर्ट से हो या आप प्यारे बच्चों कॉमर्स से हो, है ना, इन सारे सब्जेक्ट से हो। और इन सब सब्जेक्ट में जो 2 विषय कॉमन होता है, पता है वो कौन? तो वो लैंग्वेज पेपर, भाषा, वो भाषा वाले भी कॉमन होते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश भी आता है, ठीक है, इंग्लिश भी आता है, आपका प्यारे बच्चों हिंदी भी आता है, आपका मैथिली भी आता है, ठीक है, मैथिली भी आता है, आपका उर्दू भी आता है, और इसके बाद और कुछ कुछ हो सकता है ना। तो ये 2 सब्जेक्ट तो कॉमन है ना। आपका कोई भी साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है या अकाउंटेंसी हो सकता है कॉमर्स में, ठीक है। तो ये जो आपके लगभग 10 दिन का समय मिला प्यारे बच्चों, दीपावली और छठ, ठीक है, ये जो 10 से 12 डेज हैं, ठीक है, इन 10 to 12 डेज में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आप मान लो मंडे है, क्या है प्यारे बच्चों? आज सोमवार है, तो इसमें कोई एक सब्जेक्ट उठाओ जिसका आपको बैकलॉग लगा हुआ है। मान लो आपने, अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो मैं अपनी अंग्रेजी की बात करता हूं प्यारे बच्चों। आपने मंडे उठाया, क्या अंग्रेजी उठाया। मान लो आपने अंग्रेजी में अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, 5 चैप्टर पढ़ा है, आपने 6 चैप्टर ही पढ़ा है और आपके पूरे के पूरे बचे हुए, है ना। तो आपने अंग्रेजी उठाया, लेकिन इसमें जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करोगे, कोशिश करना प्यारे बच्चों, क्या कोशिश करना है? कोशिश करना है कि इसकी वन शॉट क्लास देखें। अभी आपके पास बहुत समय नहीं है। सर ये वन शॉट क्लास का क्या अर्थ होता है? सर वन शॉट क्लास का अर्थ होता है कि एक ही क्लास में पूरी चैप्टर, एक ही क्लास में पूरी चैप्टर समाप्त हो जाए, ठीक है, एक ही क्लास में पूरी चैप्टर समाप्त हो जाए। मतलब जो भी 1 घंटा, सवा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट की क्लास हो, ठीक है। आपने मंडे को इंग्लिश उठाया और मान लो वन शॉट क्लास आपको 50 से 60 मिनट की है, ठीक है, कितने मिनट की है?
50 से 60 मिनट की है। आप सभी बच्चों को पता होगा आजकल जो एप्लीकेशन है या यूट्यूब है उसमें स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता है। क्या करने का ऑप्शन आता है बच्चा? स्पीड। तो ये 50 से 60 मिनट की क्लास को 1.5x कर सकते हो या आप इसी क्लास को 2x में भी देख सकते हो। मतलब 50 मिनट की क्लास आप हो सकता है आप 30 मिनट में देख लो, 50 मिनट की क्लास प्यारे बच्चों 30 या 35 मिनट, 50 मिनट की क्लास आप 25 मिनट में देख लो। कितने मिनट में? 25 मिनट में ही मात्र देख लो। यस और नो? ये 50 मिनट की क्लास जो है, ये 50 मिनट की जो क्लास है प्यारे बच्चों, ये 50 मिनट की क्लास आप मात्र कितने समय में देख सकते हो? ये 50 मिनट की 50 मिनट की क्लास आप मात्र आप 20 से 25 मिनट में। इस तरीके से आपको मान लो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका एक चैप्टर जो है, एक चैप्टर कितनी देर में समाप्त हो गया? एक चैप्टर प्यारे बच्चों आपका 25 मिनट में समाप्त हो गया, 30 मिनट में समाप्त हो गया। आपने स्पीड बढ़ा के देखा। तो आपने मंडे को इंग्लिश लिया तो आप इस दिन हो सकता है कि आप एक दिन में 10 चैप्टर भी कंप्लीट कर लो, एक दिन में 10 चैप्टर भी कंप्लीट कर लो। लेकिन 10 चैप्टर कंप्लीट कैसे होगा? जब क्लास आपकी वन शॉट होगी। जब क्लास क्या होगी प्यारे बच्चों? वन शॉट क्लास होगी। आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा जो इंग्लिश IQ लाइव ऐप है उस पे जो हमने क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है, क्या क्रैश कोर्स प्यारे बच्चों, जिसमें हमने इंग्लिश की पूरी बुक आपको रेनबो पार्ट 2 कंप्लीट किया हुआ है और प्रत्येक चैप्टर वन शॉट में है। किसमें प्यारे बच्चों? प्रत्येक चैप्टर वन शॉट में, मतलब हर चैप्टर को मैंने मात्र 40 से 50 मिनट में कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने समरी बताया है, क्वेश्चन आंसर बताया है, एक्सप्लेनेशन बताया है, ऑब्जेक्टिव बताया है, उस चैप्टर का थीम बताया है ना। आप कोर्स ले लिए, आप एप्लीकेशन पे जाकर के या नीचे जो दिए गए नंबर उस कोर्स जाकर के लेकर के आप वहां पे पढ़ सकते हो। और इस तरीके से फिर अगले दिन की बारी आई प्यारे बच्चों, ठीक है, मान लो फिर अगले दिन आई आपका, मान लो यहाँ पे ट्यूसडे आ गया, ठीक है, ट्यूसडे आ गया। अब आप ट्यूसडे में क्या पढ़ सकते हो? ट्यूसडे में मान लो आपने इंग्लिश कर लिया तो ट्यूसडे में मान लो आपने फिजिक्स ले लिया, ठीक है, या मान लो वेंसडे आया तो वेंसडे में प्यारे बच्चों आपने हिंदी ले लिया। तो आपको कोशिश करना है कि आपके पास क्लास कौन सी होनी चाहिए? तो क्लास होनी चाहिए आपकी वन शॉट क्लास होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने एक दिन में अंग्रेजी का कंप्लीट कर लिया जो भी आपके 5-6 चैप्टर बचे हुए थे, फिर दूसरे दिन आपने फिजिक्स उठाया, फिजिक्स में वन शॉट क्लास जो भी आपको पसंद आता है वन शॉट क्लास देखा, उसका नोट्स बनाया, उसका रिवीजन किया, उसको ही किया, ठीक है। तो ये 10 से 12 दिन में अभी आपके पास सारे ऑफलाइन बंद रहेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट जगह आपके ऑनलाइन भी लगभग जगह कम क्लासेस होगी। तो आप अपने आप पे पूरा समय, ठीक है। अब बोलोगे सर ये जो पूजा आ रहा है, ये दुर्गा पूजा, दिवाली जो है सर हमारा, ये हमारा दिवाली है सर, ठीक है, क्या है? तो सर ये हमारा दिवाली है, क्या सर हम दिवाली में मस्ती नहीं करें? ठीक है, क्या सर हम दिवाली में मस्ती नहीं करें? ये हमारा छठ आ रहा, मस्ती नहीं करें? प्यारे बच्चों, हम आपको ऐसा नहीं कहते कि आप मस्ती मत करो, ठीक है, आप दीपावली भी मनाना है, लेकिन एक दिन आपको इस दिवाली में एक दिन ही अपने आप को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। पटाखे जलाओ, ठीक है, खूब पटाखा फोड़ो, ठीक है, जितना मस्ती, एक दिन से 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपका पढ़ाई का पूरा लय बिगड़ जाएगा। आपको छठ में भी कोशिश करना है कि मात्र आपका एक दिन ही खत्म हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। बस इस साल की तो बात है ना, इस साल आपके लिए मेन लक्ष्य क्या है? तो प्यारे बच्चों, इस साल आपके लिए जो लक्ष्य है, इस साल जो आपके लिए लक्ष्य है, वो लक्ष्य आपका क्या? तो सर ये साल जो आपका लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य है आपका बोर्ड एग्जाम। प्यारे बच्चों, इस साल जो आपका लक्ष्य है वो आपका बोर्ड एग्जाम। तो कहते हैं फोकस ऑन योर गोल। आपका फोकस दिवाली बनाना इस बार नहीं होना चाहिए, आपका फोकस छठ मनाना इस बार नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें जाना है, ठीक है, हमारी भी श्रद्धा है, आपकी भी श्रद्धा, आपके मम्मी पापा भी कहेंगे कि बेटा पढ़ लो इस बार एग्जाम। तो आपको अपना लक्ष्य डिसाइड करना है कि सर लक्ष्य तो क्या है? तो लक्ष्य तो बोर्ड एग्जाम है ना, तो बोर्ड एग्जाम में पूरा ध्यान केंद्रित करना है। और ये छुट्टी जो मिला है, इस छुट्टी में आप वन शॉट क्लास करके आप अपनी बैकलॉग को खत्म कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो मैंने बता दिया है, आप वन शॉट क्लास की तलाश करो, ठीक है। जैसे मैंने क्रैश कोर्स में, मेरे जो क्रैश कोर्स है उसमें वन शॉट क्लासेस है, ठीक है, मैंने नोट्स अपलोड कर दिया बैचेज में, ठीक है, वहां पे जाओगे, बगल में आपको वीडियोज है और उसके वीडियोज के बगल में आपको PDF रहता है। तो वन शॉट क्लास में फायदा क्या होता है? एक ही क्लास में एक चैप्टर समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपके पास अभी 10 घंटा समय नहीं है कि आप एक चैप्टर को 10 घंटा पढ़ रहे हो। आपको 10 घंटा में कोशिश करना 10 चैप्टर आपका समाप्त हो जाए, है ना, क्योंकि रिवीजन भी तो करना है, प्रैक्टिस भी तो करना है, साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी तो करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इन सब चीजों को एक तरीके से अपना बैठना है, ठीक है, मॉर्निंग में कोशिश करना है, मॉर्निंग में ही अपना रूटीन बना लेना है। जो हमारे पास 10 दिन बने हैं, इस 10 दिन में हमें किसी भी तरह से बैकलॉग खत्म कर देना। और जैसे ही आपकी छठ समाप्त होगी तो आप 12वीं और 10वीं वालों का सेंटअप एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें आपकी तैयारी
किस लेवल तक है, कहाँ पे कमी है, क्या बेसी है, आपको एग्जाम में पता चल जाएगा। उसके अनुसार फिर आपके पास जो 1-1.25 महीने 1.5 महीने का समय मिलेगा, 2 महीने का समय मिलेगा, उस 2 महीने में अलग स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना, रिवीजन करना है, क्वेश्चन बैंक बनाना है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग करना है, तो सारे कुछ हो जाएंगे। बस इस 10 से 12 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है ये आपके हाथ में है। और वीडियोस पसंद आया तो प्यारे बच्चों इसे अपने सभी दोस्त भाई बहन 10वीं 11वीं 12वीं के एक बार शेयर कर दो। और बैकलॉग खत्म करने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं आने वाला अब के बाद प्यारे बच्चों, क्योंकि 10 से 12 दिन का छुट्टी अब नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी आपके पास मौका है अपनी बैकलॉग जो पीछे हो गया आपका सिलेबस, उस सिलेबस को पूरा करने का। तो उम्मीद है वीडियोज पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने सभी दोस्तों में शेयर करो। मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।